दूसरा कोई नहीं बुझा सकता। संतों की पहचान अपने को है नहीं, क्योंकि ये तो हम जानते नहीं है कि संत कहते किसको है। ये तो आपको मालूम है, जो संत होते हैं पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, उनको गीता रामायण वेद पुराण शास्त्र उपनिषद को जानने की कोई जरूरत नहीं। वो तो एक रास्ता आने का, एक ही जाने का, आने वाले रास्ते से आगे जाने वाला रास्ता तय करना, उसको उन्होंने तय कर लिया, ज्ञान प्राप्त हो गया। गीता रामायण एक नहीं लाखों लिख दें, उसी बोध में, उसी ज्ञान में, उसी तत्व में जो पुस्तकें लिखी गई वो उनकी जबान पर और घाट पर आ गया, तो वहां इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। मीरा तो जानती नहीं, कोई अंग्रेजी नहीं थी, तुलसीदास जी कोई अंग्रेजी नहीं पढ़े थे, और कृष्ण भगवान भी कोई अंग्रेजी नहीं जानते थे, राम ने भी कोई अंग्रेजी नहीं जानी थी, तो फिर नानक जी क्या, वो भी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास का इतिहास यही कहता है, जितने सिद्ध पुरुष महात्मा हो गए जिनके मंदिर बने, उनमें से एक भी अंग्रेजी नहीं जानता। शंकराचार्य जो शरीर को बदल देते थे वो भी अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो आपने ये कैसे समझ लिया कि भारत में लोग विज्ञान नहीं जानते? इससे भी बड़ा चढ़ा विज्ञान था उस महापुरुषों के उस योग भाषा में, इतना बड़ा चढ़ा ज्ञान था कि एक एक कण कण को जोड़ दें, जर्रे जर्रे को जोड़ के न मालूम क्या, और जर्रे में क्या ताकत है ये आपको क्या मालूम। तो ये महात्माओं ने ही ये बताया कि भौतिक क्या ज्ञान और आध्यात्मिक, और दोनों का अलग अलग और सामान उन्होंने घटाया। बोलो। जल जल जीव पड़े घबरावे, छूटन की कोई जुगत न पावे। हम आपको कहते हैं कि भाई ये सामने घबरा रहे हैं, इनके छूटने की कोई जुक्ति नहीं, छूटने का कोई रास्ता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं जानते, कैसे छूटेंगे? रास्ता मालूम हो तब तो छूट जाए, इनको पता ही। ये तो न मालूम कितने दिनों से बांध लिए गए, और एक खूंटे इनके लिए बंधे खरबों खरबों खूंटा, इतने खूंटे से बंधे हुए हो इस मैदान में कि इतने खूंटों में रस्सी बंधी हुई है कि उसकी गिनती हो ही नहीं सकती। जब उन सब खूंटों के तार काटे महात्मा, तब आपको जुक्ति मिले और तब अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। चले नहीं, कैसे आपको कुछ नहीं। इसीलिए तो दुनिया इस समय पर डूब रही है। और कोई काम कोई धर्म समारे, कोई विद्या कोई जप तप धारे। कोई तो कर्म, कोई विद्या में, कोई जप में, कोई तप में फंस गए कि यही है सब कुछ। मरने के पहले तो देखा कुछ नहीं, मरने के बाद किया तो सबने की। विद्या पढ़ ली तो समझ लिया कि मुक्ति मिल गई, कोई कर्म कर लिया तो समझ लो मुक्ति मिल गई, कोई बावली धर्मशाला बना लिया तो बस हमारे लिए स्वर्ग रिजर्व हो गया। लेकिन है कुछ नहीं, मन का धोखा। कोई किसी में फंस गया, कोई किसी में फंस गया, तो बताओ कैसे काम होगा। कोई मान में फंस गया कि मैं 1 लाख खर्चा कर दूंगा तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा है, बड़ा दानी पुरुष है, तो उसी में फंस गया। दान कहाँ से दिया था ये तो उसको मालूम नहीं हुआ, लेकिन अहंकार उसको हो गया कि मैं दानी हो गया। तो अनेक अनेक झगड़े झंझट रास्तों में मनमानी फंस गए, जो सच्चा रास्ता आने जाने का था। कोई मंदिर जा मूरत पूजे, मनुष्य रूपी मंदिर को भगवान ने बनाया और 24 घंटे इस मंदिर में आरती होती है, उसकी देवता की कोई पूजा नहीं करता। अफसोस की बात तो यह है कि ये मंदिर भगवान ने स्वयं बनाया, इसमें उसकी जीवात्मा चेतन शक्ति बैठी हुई है और 24 घंटे इस मंदिर में उसकी आरती हो रही, लेकिन उसको कोई नहीं करता है, उस आरती को कोई करता नहीं। वो भागते फिरते पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तमाम ठोकरें खाते हैं, मिलता जुलता कुछ नहीं है। अरे भाई घाट पर ही वो प्रीतम मिलेगा, जहाँ घाट छोड़ दिया वहाँ प्रीतम कभी मिलने वाला नहीं। ये इंद्रियों के घाट पर बाहर देखते हो कि भगवान मिल जाएगा, तो इंद्रियों से न कभी देखने में आया न देखने में आएगा। अरे जीवात्मा से उसको घाट पर देखो तो दिखाई देगा। तो वो घाट तो गया आपका छूट, दरवाजा छूट गया, तो आपको क्या मिलेगा?
कोई कहीं भटकता, कोई कहीं। वो कहते हैं हर की पौड़ी तो तुम्हारे पाप है, इस हरी की पौड़ी हरिद्वार में स्नान करो गंगा जी में। वो ब्रह्म गंगा आ रही जिसको भागीरथी ले आए थे ब्रह्मलोक से, उसमें जीवात्मा को स्नान कराओ तो फिर निकल जाए, अमर हो जाए, कलमल के ये कलेश ये धुल जाए, गंदगी धुल जाए तो निर्मल हो जाओ, और निर्मल हो जाओ तो निर्मल जन तो मोह पावे, मोह छिद्र कपट नहीं भावे। वो जो है निर्मल होते हैं वही मुझको पा सकते हैं। प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम करता है उसी प्रकट हो जाता हूँ। अरे भाई कैसे आपने क्या किया है? कुछ नहीं, मैं करने का कोई सामान बनाया, साधु महात्माओं की संगत तो सुनते नहीं, बस वही जो असली भेद बताते हैं उसकी पूजा का, उपासना का, दर्शन का, मिलने का, उसके आनंद का, उसके ज्ञान का, उसको छोड़ करके ठोकरे खाते हैं। कोई इधर भागता कोई इधर। अरे भाई जहाँ 1 करोड़ मंदिर में आप संगमरमर का लगा दीजिए तो वो तो एक मतलब है बाहर से आंखों के देखने का हो जाएगा, लेकिन इससे भी बड़ा चमकीला जो तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में चमक रहा, उसके लिए कभी देखा? उसके सामने ये चमक क्या चीज? वहां तो ये कहते हैं कि जब महात्माओं की औषधि जड़ी मिलेगी और जब तुम रगड़ मारोगे और ये सब मन बुद्धि चित्त है अंतःकरण जीवात्मा जब धुलेगी तो ये फाटक खुल जाएगा। जब फाटक खुलेगा दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु जब सामने प्रकट होगा, उभरेगा, तो राम नाम रूपी मणि जो सूरज से भी ज्यादा प्रकाश करने वाली वो मोहम्मद का नूर, कितनी रोशनी उसके अंदर, ये तो किसी को मालूम है नहीं, जानते कोई है नहीं। उसकी सुंदरता के सामने, उसकी चमक के सामने जब सूरज अपनी रोशनी से लज्जित हो जाता है उसकी रोशनी में, तो फिर बाकी रोशनियां उसके सामने क्या चीज? ऐसी राम नाम रूपी मणि तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर के सामने जल रही, लेकिन जीवात्मा को दरवाजे पर बैठाल कर नहीं, उसको साफ करते नहीं, जगाते हो, तो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु जब नहीं मिलेगा तो दर्शन किस आंख से होगा? इनसे ये तो चमड़े की आंख है, चमड़े की आंख से भगवान चेतन नहीं मिलता, चमड़े की आंख से चमड़ा ही दिखाई देगा। बोलो। कोई तीरथ कोई बरतन जूझे, जो तीरथ करना चाहिए था, जिसलिए तीरथ में जाते थे कि हम निर्मल हो जाएंगे, स्नान करेंगे, पवित्र हो जाएंगे, वो तो आपने तीरथ किया नहीं। और जो व्रत करना चाहिए था कि मनुष्य रूपी मकान में अब की बार मरने के पहले भगवान को प्राप्त कर लूंगा, ये आपका व्रत हो गया। जीवात्मा को जन्म मरण से 84 नरकों से छुड़ा लूंगा, ये व्रत होना चाहिए था, ये तो आपने व्रत किया नहीं। और दिन भर व्रत रहे और शाम को वो गरीब से सिंगाड़े का हलवा बना के 4 और 5 जब खाया तो रात को नींद नहीं आती और बीमारी और बुला दी व्रत करने के बाद। अरे व्रत करना था तो उस दिन भजन करते, कुछ नहीं खाते, फिर सुबह आकर के थोड़ा हल्का खाते, दिन में फिर मतलब भोजन, लेकिन दिन में व्रत रहे, शाम को तो आपने खूब, अब जन्माष्टमी कल आ रही, अब देखिए क्या क्या खाएंगे वो तो आपको मालूम। कहने को तो ये कहते हैं कि मैं अनाज भी खाता हूँ और मैं तो फलार करता हूँ, फलार में कितना खाते हैं ये तो उन्हीं को पता है, तो उन्हीं को मालूम है। लेकिन ये धोखा, ये भी फंस गए तीरथ में, जहाँ जाना था स्नान करने के लिए वो भी आप फंस गए, वो भी तीरथ नहीं जाना, किस तीरथ में स्नान करते हैं। मतलब और उद्देश्य तो सबका एक था, लेकिन शब्द फंसने के अलग, निकलने के अलग। एक शब्द में फंस गए, एक शब्द में निकल जाओगे। एक तीरथ जो है आपको उलझा देगा, एक तीरथ आपको सुलझा देगा। एक व्रत से भगवान पा जाओगे, एक व्रत से बीमारी हो जाएगी। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं बताता हूँ आपको जिससे आपका कोई ईमान और कोई धर्म कोई नुकसान हुआ था, ऐसा कोई काम नहीं करता। मैंने कभी ये काम किया ही नहीं, मुझे इन झगड़ों से कोई मतलब नहीं। आपने अपनी आंखों से देखा हिंदुओं के सत्संग में, हिंदुओं के धार्मिक कार्यों में, हिंदुओं के यज्ञों में मुसलमान कभी नहीं आते, लेकिन काशी में आपने देखा होगा जो इतिहास में अभी तक कभी नहीं हुआ, ऐसे यज्ञ में हजारों मुसलमान दाढ़ी रखाए हुए और चले आते थे, और जब वो सुनते थे तो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते थे। हजारों बुर्का ओढ़ने वाली उनकी देवियां ओढ़ कर आती थी मैदान में, बुर्के को उतार दिया, पूरा कंधे पर रख लिया,
और बैठ गए उस कुंडों के किनारे यज्ञशाला में और आहुति डाली। जब वेद मंत्रों का उच्चारण होता था तो मुसलमानी देवियां सब की सब यानी साकिल लेकर के आहुति डालती। ये आपको देखना चाहिए। इसमें क्या कोई भेदभाव किसी में नहीं। आप तवा उल्टे पर रोटी बनाओ, आप तवा सीधे बनाओ। मतलब यह है कि रोटी होनी चाहिए, इधर जाएगी तो भूख लगेगी। आप उल्टे हाथ धो, आप सीधे हाथ धो, मतलब उसका हाथ धोने का। आप बालू से हाथ धो, जब पानी नहीं मिला तो बालू से हाथ धो लो, और पानी ज्यादा रहे तो पानी से धो। लेकिन लकीर के फकीर मत बनो कि पानी रहे तो टट्टी गए हाथ भी नहीं धोए। ऐसा काम जो मतलब महात्माओं का समय के अनुकूल था उसको तो आपने अपनाया नहीं। समय के अनुकूल आदेश से उसको पकड़े नहीं और लकीर के फकीर बन गए। उल्टे मुसलमान हो गए, उल्टे हिंदू हो गए, उल्टे ईसाई हो गए।